हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज सुबह मॉर्निंग में बारिश हो रही थी और मैं अब आ गई हूँ अपने वाले रूम में वोकैबुलरी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी को रिवाइज़ करूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे थोड़ा एकदम जैसे मुझे याद नहीं होती है, मुझे क्या किसी को भी याद नहीं होती है, तो मैं आराम से इसको याद करूँगी। और स्टार्टिंग में मैं क्या कर रही हूँ, ओनली 5 वो क्या याद करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे एक वर्ड है तो उसके साथ साथ ही सिनोनिम्स भी दिए हुए हैं, तो 2-3 वर्ड्स वो हो जाते हैं और ये तो कुल मिला के हमें 7 से 8 हो जाते हैं एक ही पर्टिकुलर वर्ड के, और उसके अदर वर्ड्स भी जिसका सेम मीनिंग होता है। तो इसीलिए थोड़ा काफ़ी चीज़ों को फिर याद करने में ना बहुत ज़्यादा मतलब याद नहीं रह पाती है ना वर्ड्स, तो इसीलिए मैं कम ही अभी रिवाइज़ कर रही हूँ, याद कर रही हूँ उनको। तो उसके बाद अभी तो मैं विजुअल वोकैब याद कर रही थी और अब मैं जो है वोकैबुलरी तो यूज़ कर रही हूँ। अब मैं वोकैबुलरी रूट से स्टार्ट होती है जो वो याद कर रही थी। तो उसमें तो एक वर्ड होता है पर्टिकुलर और उसका एक फ़िक्स मीनिंग होता है, और जहाँ पर भी वो वर्ड्स होगा तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उसका मीनिंग वहाँ पर दिया होता है, तो वही है वो ईज़िली आपको याद हो जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, रूट से जितने भी वर्ड हैं उनको याद करना, उनको रिवाइज़ करना। एंड इसके बाद फिर हम करेंगे। स्टार्ट क्या, मैं अब रिवाइज़ करूँगी अपना मैथ का जो मेरा टॉपिक थे छोटे से, जैसे कि लाइंस एंड एंगल्स, ये वाला टॉपिक मुझे रिवाइज़ करना है अभी, जो कि मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जो है ट्रायंगल का वो लेना था लेक्चर और वो मैं लूँगी आज। तो उस वाले मैं बार चीज़ें भूल जाती हूँ, तो इसीलिए अभी इसको याद कर रही हूँ, जो कि ज़रूरी है मेरे लिए। एंड क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर यूज़ होंगे, तो अगर मेरा ये क्लियर नहीं होगा टॉपिक तो वो मुझे समझ नहीं आएगा, तो इसलिए ज़रूरी है। इसमें कुछ टिपिकल वो भी थे एंगल्स के टाइप, बेसिकली 4 ही थे, होते 4 ही है जो इस बुक में दिए हुए हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा मतलब याद नहीं हो रहे थे, तो उन्हें मुझे बार देखना पड़ रहा था। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, उसके साथ साथ ही करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड एक लास्ट और है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो ये थोड़ा सा मुझे ना मतलब स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहे थे, एंड अब तो अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि ऐसा है ना कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं रही थी पहले, तो मुझे इसलिए समझ भी नहीं आए। तो वही है, जिस चीज़ को आप ज़्यादा टाइम दोगे वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाती है और वो आपको अच्छे से समझ भी आ जाती है। तो ये मैटर करता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। तो सेम एज़ ऐसा ही हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, तो जिस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम देंगे वो चीज़ हमारी मतलब हमको अच्छे से समझ आने लगती है या फिर हमारी हो जाती है। तो यही है, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है और हमारे देख लो स्टडी में भी ऐसा ही है। तो गाइस, यहाँ पर पेपर पे भी मैंने कुछ लिख रखे थे, कुछ छोटे से पॉइंट जिनको मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं बाहर आ गई थी। तो बाहर आने के बाद अभी जो है बारिश तो रुक गई है, तो मैंने कपड़े डाल दिए थे मशीन में। आज बहुत सारे कपड़े धुलने हैं मुझे, और गैस पर मैं चढ़ा देती हूँ चाय, क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। एंड गाइस, उसके बाद सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। तो खाना तो मैं बाद में ही देखूँगी, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं चाय और ब्रेड के साथ। उसके बाद मैं फटाफट से लग जाती हूँ घर के काम ख़त्म करने में। तो सबसे पहले तो मैं घर के काम में कपड़े धुलूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे आज, वो मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो में। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि घर के काम की वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। तो एक काम को ख़त्म करने के लिए, जैसे झाड़ू है या बर्तन है या फिर खाना बनाना है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है मुझे। और कपड़े धुलने में तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, भले ही मैंने मशीन में धुले हुए हो कपड़े, क्योंकि उसमें जैसे राउंड लगते हैं, 15 मिनट का एक राउंड होता है। एंड उसके साथ फिर मैं और काम कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े निकालने भी तो होते हैं ना, फिर पानी में निकालने होते हैं, तो इसी में बहुत सारा टाइम चला जाता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ जल्दी से ख़त्म कर लूँ।
तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो देख सकते हो आप, ये हमारी फर्स्ट छत है एंड सेकंड वाली जो दूसरे वाली छत है उस पर भी जो तार है वो भी फुल हो गया था। बहुत सारे कपड़े थे, मतलब कहने का मतलब ये है। और मैं अभी बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और मौसम तो साफ़ हो गया है बारिश होने के बाद। अच्छा, मतलब ज़्यादा धूप नहीं है, हल्की फुल्की सी है। तो मुझे कपड़े धोने थे क्योंकि कपड़े और थे नहीं, और अभी सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तो अभी दोपहर का टाइम था, तो मैं छत पर ही थी। कपड़े वगैरह डालने के बाद फिर मैं फूल को देख रही थी, तो मैंने इनकी वीडियो बना ली। ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे से हैं। तो ये भी बारिश के बाद काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अभी मैं छत पर ही हूँ और अभी जो है 11:30 बज रहे थे जब मैं छत पर थी। उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी एंड ये देख सकते हो आप, अच्छा हो रहा है। ज़्यादा धूप नहीं है आज, मौसम जो है इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, हल्की फुल्की सी है, बस बारिश होने के बाद ऐसा है। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने अपने लिए पानी भर लिया है, तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। फिर मिलते हैं आपको नहाने के बाद। एंड गाइस, अब मैं आ गई हूँ नहाने के बाद। उसके अब जो है मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी, क्योंकि फ़िलहाल जो है ना मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। एंड तो मेरा लंच का थाली ये है, जिसमें दाल था, अचार एंड रोटी। और यहाँ पर जो है मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, और अभी 1-2 दिन से ना मुझे अच्छे से भूख नहीं लग रही थी, तो मैंने खाना भी नहीं खाया है। और आज तो काम भी इतना ज़्यादा कर लिया है, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा भूख लग गई। तो इसलिए मैं फटाफट से जल्दी जल्दी, बस मुझे कैसे भी करके खाना खाना है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी यहाँ पर। और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि घर का अचार है, मेरी मम्मी ने डाला था कच्चे आम का, उनको सुखा करके, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। एंड फिर हम आ जाते हैं अपनी स्टडी करने के लिए। तो अब जो है मैं सबसे पहले रिवाइज़ कर रही हूँ, जो मैंने मॉर्निंग में याद किया था, जो मैंने पढ़ा था उसको मैं लिख कर देख रही हूँ, ताकि मैं देख रही थी कि मुझे कितनी चीज़ें याद है और कितनी चीज़ें याद नहीं हैं। तो इसीलिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप पढ़ते रहते हो ना, मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जैसे मैं पढ़ती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता मुझे कितना याद है। तो अगर मैं लिख लेती हूँ एक बार, तो मुझे अच्छे से क्लियर हो जाता है, वो याद हो जाता है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिख कर देख रही थी। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना ट्रायंगल का लेक्चर। उसके मुझे नोट्स बनाने हैं। ये 1 शॉट मैं देख रही हूँ, मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया था। 1 शॉट वीडियो है वीरेंद्र सर की, तो मैं इन्हीं के लेक्चर देख रही हूँ। ये काफ़ी इजी वे में और बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ को, हर पॉइंट को कवर करते हुए पढ़ा रहे हैं। तो काफ़ी इजी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे तो समझ आ रहा है इनका। और मैं काफ़ी धीरे धीरे, मतलब स्लो करके पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि ऐसा नहीं है एक ही दिन में मैं पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी, तो मेरे लिए वो पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना, मुझे अगर मैंने वो कर भी लिया तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा, तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। और ऐसा होता है ना, हमारे साथ भी जब हम स्कूल में थे ना, तो सर अगर कहीं पर मैथ के जो हमारे टीचर होते थे, तो वो जब कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा रहे होते थे ना, तो एक दिन में केवल एक ही कॉन्सेप्ट कराते थे और उसको रिवाइज़ करने के लिए बोलते थे कि कल रिवाइज़ करके आना, तब देखते हैं कितना आपको समझ आया कितना नहीं। तो वही सेम चीज़ें। और उसके बाद ये लेक्चर मैंने ख़त्म कर लिया था। अभी जो है लगभग 6 बज गए थे, और ये शाम का, इवनिंग का व्यू है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। धूप हल्की हल्की सी है, मीठी मीठी सी है, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। तो अभी मैं, क्योंकि खाना मैं छत पर नहीं बनाती, मैं नीचे बनाती हूँ, तो ये मतलब ये जो हल्की हल्की हवाएं चल रही थी इस टाइम, तो मुझे काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। यहाँ पर एक अलग से ही एनर्जी थी, और फिर मैं रिकॉर्ड करने लगी। तो आप लोगों को ये व्लॉग मेरा कैसा लगा, प्लीज़ यार कमेंट करके बताना आप लोग मुझे। एंड तो अभी मैं छत पर ही हूँ। एंड गाइस, उसके बाद फिर मैं, अभी मुझे खाना बनाने जाना है, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है शाम का। तो आज के व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।